जैसा कि हमने सोल लैंड टू अनराइवल टांग सेट के लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हो याओ ने कैनन से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक उस केव के ऊपर कर दिया था और वो पूरा 100% श्योर था कि ये इविल स्पिरिट मास्टर उसे जरूर ब्लॉक करेंगे। और हम देखते हैं कि इन इविल सोल मास्टर ने तुरंत ही अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को अनलीश कर दिया होता है और ये पायथन अपने आप को इस्तेमाल करके इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और यह मन में कहता है कि तो इनके पास अंडरवर्ल्ड स्नेक की मार्शल सोल ट्रू बॉडी है और इन इविल सोल मास्टर ने हजारों भूतों की मदद से एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड बनाई थी, लेकिन उस कैनन के लाइटनिंग अटैक की वजह से वो शील्ड बड़े ही आराम से टूट गई और ये लगातार इविल सोल मास्टर्स की तरफ ही बढ़ती रहती है। और जब इन इविल सोल मास्टर्स के ऊपर लाइटनिंग अटैक हो रहा था, इस मौके का फायदा उठा के वो इस केव के अंदर चला जाता है और ये अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है कि मुझे अपनी स्पिरिट पावर को फुल पावर से रिलीज करना पड़ा जिससे कि मुझे एक मौका मिल जाए जिससे कि मैं केव के अंदर जाके सिचुएशन को संभाल सकूं। और तभी यह इन बेबी बियर्स को देखते हुए मन में कहता है कि तो ये लोग सच में इन क्यूब्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं इन क्यूब्स के साथ यहाँ से कैसे बच के जा सकता हूँ। और इस तरफ हम देखते हैं कि इन इविल सोल मास्टर्स के ऊपर लाइटनिंग अटैक होना खत्म हो गया था और इनमें से गुस्से से कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई स्नीक अटैक हम पे करने की, और पक्का कोई ना कोई हमारे पास जरूर है और हमें हर हालत में उन क्यूब्स को हासिल करना ही होगा, इसलिए किसी भी कीमत पे उन्हें यहाँ से मत जाने देना। और जब ये लोग अंदर आ रहे होते हैं तभी हम इन क्यूब्स को देखते हैं जो कि याओ से डर के भाग रहे थे और याओ इन्हें रोकने के चक्कर में जाने अनजाने में अपनी आइस की पावर से इन्हें जमा देता है। इस चीज की वजह से ये जीप काटते हुए माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से स्नो एम्प्रेस की पावर को इस्तेमाल कर लिया। फिर याओ इन्हें स्टोरेज रिंग के अंदर रखते हुए कहता है कि लेकिन ये ठीक रहेगा क्योंकि इस तरीके से मैं इन्हें अपने स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस के अंदर रख सकता हूँ और प्लीज इन चीजों को मेरे साथ थोड़ा सह लो और मैं तुम दोनों को अभी यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। और इस तरफ हम इन इविल सोल मास्टर्स को देखते हैं जो काफी तेजी से इस केव के अंदर बढ़ रहे होते हैं और इनमें से एक कहता है कि मैं यहाँ पे किसी अजनबी का ऑरा सेंस कर सकता हूँ, जल्दी से आगे बढ़ो, किसी भी हालत में उसे जाने मत देना। और इस तरफ यह भी इन्हें अंदर आते हुए सेंस कर लेता है और मन में कहता है कि ये तो बुरा हुआ और अब मेरे पास यहाँ से बच के जाने का भी समय नहीं है। और यहाँ पे इविल स्पिरिट मास्टर आने के बाद कहते हैं कि यहाँ से इन क्यूब्स के निशान गायब हो गए हैं। तो दूसरा कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनमें से फिर दूसरा कहता है कि लेकिन यहाँ से तो कोई भी पहले नहीं गया है। दूसरा कहता है कि नहीं, मैंने पहले यहाँ पे किसी अजनबी की स्मेल को सूंघा था, धत्तेरे की वो यहाँ से ले जा चुका है। और इस तरफ याओ का दिल भी काफी जोरों से धड़क रहा होता है और इनमें से एक कहता है कि और तभी इनमें से एक कहता है कि जल्दी से उसका पीछा करके उन्हें मार गिराओ, जबकि इस तरफ याओ अपने आप को छिपाने के लिए सेकंड स्पिरिट रिंग की फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी इल्यूजन को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इन लोगों की बातों को सुन के याओ मन में कहता है कि क्या ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अभी अभी मौत के मुंह से बच के आया हूँ। और तभी यह काफी खतरनाक ऑरा महसूस करता है जो कि उसी इविल स्पिरिट मास्टर्स के अंदर से निकल रहा था और ये कहता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, चलो पहले इस एरिया को सर्च करते हैं और ध्यान रहे कि यहाँ तक कि यहाँ से एक चींटी भी बच के जा ना पाए। और फिर इसके हाथों में से किसी तरह की ब्लू चीज बाहर निकलने लगती है और इन्हें ऐसा करता देख याओ भी परेशान होता है और मन में कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ जो ये ऐसा कर रहे हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये ब्लू कलर की चीज आसपास घूमने लगी थी और ये इविल स्पिरिट मास्टर इनसे कहता है कि मेरी लिटिल स्पिरिट्स जाके इस जगह की छानबीन करो। और इस तरफ यह परेशान होते मन में कहता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए और मेरे पास अब सिर्फ दो ही चॉइस हैं। और पहला यह है कि मैं जोखिम उठाऊं और यहाँ से भागने की कोशिश करूं, या फिर यहाँ पे अच्छे से छिप के कोशिश करूं कि ये लोग मुझे ढूंढ ना पाए। चलो छोड़ो, वैसे भी मैं इन दोनों ही तरीकों से मरने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के मरने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और यह जब किसी तरीके का एक्शन लेने वाला था कि तभी ये एक काफी जोरदार दहाड़ने की आवाज सुनता है क्योंकि यहाँ पे फीमेल गोल्डन बियर आ चुकी थी। और इसे देख के यह भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये फीमेल डार्क गोल्डन रेड क्लोव बियर इतनी जल्दी कैसे आ गई। जबकि इस तरफ ये इविल स्पिरिट मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि धत तेरे की, हम पहले से ही काफी ज्यादा बिजी थे और ये और यहाँ पे आ गई। जिसके बाद ये इस डार्क गोल्डन बियर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए कहता है कि हमारे रास्ते से दफा हो जा। और ये ड्रैगन स्पिरिट्स काफी तेजी से इस डार्क गोल्डन बियर की तरफ ही जा रही होती हैं, लेकिन एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक इन ड्रैगन्स की स्पिरिट को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है।
और इस अटैक को देख के यो काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि क्या ये गोल्डन ड्रैगन स्पीयर था। और तभी हम इस फीमेल डार्क गोल्डन बियर की बैक पे वांकियर को देखते हैं जो इसके साथ आई होती है। और वांकियर को यहाँ पे देख के यो काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ये तो वांकियर है और आखिर ये कैसे इस फीमेल क्लो बियर के साथ है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।